जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी मैजिकल स्पेल के बारे में बताने वाला हूँ जिस स्पेल को, जिस विधि को आप तब परफॉर्म करेंगे जब मानो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि कहीं बहुत भारी तूफान आ गया हो, बिजली ज़ोरों से कड़क रही हो, बहुत ज़ोरों की भीषण वर्षा हो रही हो, जिसमें काफ़ी नुकसान होने की पूर्ण संभावना प्रतीत हो रही हो, तभी आप इस स्पेल कास्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इस स्पेल को परफॉर्म करने के लिए हम एक ऐसे पावरफुल रून साइन का यूज़ करते हैं जिसे थोड़ी साज रून कहा जाता है। और थोड़ी साज रून साइन की अपनी ही विशेषता और प्रामुख्यता है। इस थोड़ी साज रून को इंसान अपने लाभ के लिए अनेक प्रकार के स्पेल में यूज़ करता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूँ तो शत्रुओं के षड्यंत्र से बचाव के लिए, किसी भी प्रकार की लगी बद्दुआ या श्राप विमोचन के लिए, किसी भी प्रकार के बंधनों के खंडन के लिए, ब्लैक मैजिक, एविल आई, डेमोनिक रिचुअल से प्रोटेक्शन के लिए, एक्सोर्सिज्म अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों को निकालने के लिए, फिर चाहे वो नेगेटिव एनर्जी कितनी ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी डेमोनिक रिचुअल या ब्लैक मैजिक के माध्यम से शरीर में अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बैठा दी गई हो तो आप सरलता से इस थ्योरी साइज साइन रून का प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं। इसके सिवा इस थ्योरी साइज रून साइन का यूज़ सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और चक्रों के सक्रियता और स्वयं को समझने के लिए भी अलग अलग स्पेल रिचुअल में इसको शामिल कर इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं बता दूं कि जब आप इस थोड़ी साज रून को तूफान और बिजली से बचाव के लिए और उत्पन्न हुई विकट स्थिति को शांत करने के लिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो इस स्पेल में आपको रिवर्स्ड थोड़ी साइज रून का यूज़ करना होता है। इसमें आपको रिवर्स्ड थोड़ी साज रून जो है उस साइन का यूज़ करना होता है, क्योंकि थोड़ी साज रून साइन जो है वो गॉड ऑफ थंडर से रिलेटेड है, ठीक है, जिनको गॉड ऑफ वॉरियर भी कहा जाता है, जिनका नाम थॉर है। और इनका जिक्र आपको जर्मनिक के नॉर्स मैथोलॉजी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अब सभी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर को दर्शाया गया है जिसका नाम थॉर था। तो मूवी में दिखाया गया जो कैरेक्टर है वो जर्मनी के नॉर्स मैथोलॉजी के अंतर्गत आ जाने वाले गॉड ऑफ थंडर जिनका नाम थॉर है, उन्हीं को एवेंजर्स मूवी में अपने तरीके से दर्शाया गया है। और अन्य थॉर नामक मूवीज़ में भी अपनी स्टोरी, जो भी उनकी स्टोरीज़ है उनके बेस्ड पे उनको दर्शाया गया है। अभी जिस प्रकार हमारे हिंदू देवताओं में जैसे देवराज इंद्र है जिनको गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, उसी प्रकार जर्मनिक नॉर्स मैथोलॉजी में गॉड ऑफ थंडर थॉर को कहा गया है, जो गॉड ऑफ वॉरियर भी है। एक बात का स्मरण रखिएगा, किसी भी ऐसे स्पेल को परफॉर्म करने के लिए, ऐसी विधि को परफॉर्म करने के लिए, या जो विधि मानव कल्याण हेतु हो या अपने बचाव हेतु हो, तो वहाँ पे आपके जो इंटेंशंस हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पेल विधि पूर्ण रूप से आपके इमोशंस, थिंकिंग, थॉट्स, मेंटालिटी पे ही बेस्ड रहती है और उसी से एक्टिवेट होकर कार्य भी करती है। एक बात बता दूँ, एनर्जी ना तो बुरी है ना तो अच्छी है, बल्कि मानव पर निर्भर करता है कि वो जिस तकनीक, जिस तंत्र, जिस स्पेल, जिस विधि का प्रयोग कर रहा है, समझ के चलिए वो किस हेतु है, किस कार्य प्रणाली के हेतु है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है और आप किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी मेंटालिटी क्या है, आपके इमोशंस कैसे हैं। अगर आपके पास अच्छी तकनीक है और सटीक सूत्र है, विधि है, तो आप उस ऊर्जा का अच्छा यूज़ सरलता से कर सकेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास दूषित क्रिया है, विपरीत विधि है, तो आपके इमोशंस और आपकी जो मेंटालिटी है वो वैसे ही आपको अनुचित और विपरीत रखनी पड़ती है, वैसे स्पेल कास्ट को परफॉर्म करते समय।
जिसे लोग अक्सर आज के समय में काले जादू या ब्लैक मैजिक के नाम से विख्यात किए हुए हैं। ठीक है, तो खैर आते हैं हम स्पेल पे। मैं बता दूँ, यह मंत्र आपको और आपके जो प्रियजन हैं, परिवारजन हैं, उनको बचाता है खराब मौसम से, ठीक है, और तूफ़ान से, बिजलियों से, भीषण वर्षा से, ठीक है, बचाने का कार्य करता है। आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको करना यह है कि जिस समय ऐसी अवस्था आ जाए जब बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया हो या बिजली ज़ोरों से कड़क रही हो और चारों ओर से वर्षा हो रही हो और नुकसान होने के पूर्ण संभावना प्रतीत हो रही हो, तो आपको करना क्या है, आपको तूफ़ान की दिशा की तरफ मुख करके खड़े होके और अपने राइट हैंड से आकाश की तरफ रिवर्स्ड जो थूरी साज है, जो रिवर्स्ड थूरी साज साइन है, रूढ़ है, उसको हवा में बनाना है। अभी आपके स्क्रीन पे भी जो रिवर्स्ड थूरी साज रून साइन है उसको दिखाया जा रहा है। आपको इसी प्रकार की जो आकृति है अपने सीधे हाथ से हवा में ऐसे एक बार बना देनी है। अर्थात समझ के चलिए कि जिस प्रकार आप पेन के माध्यम से कॉपी पे कोई भी एक लेटर लिखते हैं, चाहे वो ए से लेके जेड में से कोई भी हो, ठीक है, उसी प्रकार आपको अपने राइट हैंड के तर्जनी उंगली से हवा में दिखाया गया इस साइन को बना देना है, जिसको रिवर्स्ड थूरी साज साइन भी कहते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके जो मंत्र अभी मैं बताऊंगा, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके 21 बार लगातार इस मंत्र को दोहराना है। ठीक है, आप मानसिक जप भी कर सकते हैं और आप बोल के भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। एक बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखिएगा, इस स्पेल को परफॉर्म करते समय आपके टेंशन्स, आपके इमोशंस एकदम पॉजिटिव होने चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप इस स्पेल को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, किस हेतु कर रहे हैं, और पूर्ण एकाग्रता से 21 बार इस मंत्र को जैसे ही दोहराएंगे तो इस मंत्र की शक्ति आपके किए हुए स्पेल को पूर्ण कर देगी चंद पलों में। और आप देखेंगे कि तूफ़ान धीरे धीरे शांत हो गया है, बिजली कड़कना बंद हो गई है और किसी भी प्रकार से ना तो आपका नुकसान हुआ और ना ही आपके घर परिवार का। ठीक है, इस बात का आपको पूर्ण रूप से अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब जो मंत्र है वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ और धीमी गति में। ठीक है, इस मंत्र को आपको पूर्ण अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना, तो मंत्र इस प्रकार से है, आप ऐसे पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस ऑफ द विंड्स, गार्डियंस ऑफ एयर, लिसन टू माई वर्ड्स, हार्गन टू माई प्रेयर, breathe upon me gently, breathe upon me warm, guard my home and family, keep us safe from harm, in Thor's name, so mote it be। ठीक है, इस प्रकार से मंत्र है। एक बार पढ़ के मैं और बता देता हूँ। चिल्ड्रन ऑफ द विंड्स, गार्डियंस ऑफ एयर, लिसन टू माई वर्ड्स, हार्कन टू माई प्रेयर, breathe upon me gently, breathe upon me warm, guard my home and family, keep us safe from harm, in Thor's name, so mote it be। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी कहीं पे भी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं नई गुप्त सिद्ध जानकारी के साथ और अन्य गुप्त सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।